जय हिंद, नमस्कार। मैं नुसरत त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस मंच में। इस वक्त कुछ तस्वीरें काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल और ट्रेंड हो रही हैं। वो तस्वीरें क्या हैं? वो तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। ये तस्वीरें कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो उन लिब्रांडुओं के मन में अंदर आग लग गई होगी कि आखिरकार भाई साहब ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। अब तो बागेश्वर धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिल ली है। जिन बागेश्वर धाम पर तमाम पर्ची खोलने के गलत पर्ची खोलने के आरोप लग रहे थे, उन पर अब अलग अलग तरीके से जो व्यंग्य कसे जा रहे थे, उन पर चुप्पी साधने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद। दरअसल ये वाकया क्या है? ये वाकया है छतरपुर का वाकया है। और छतरपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हैं, जिसके उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। और ये उस उद्घाटन समारोह की तस्वीर है। और सिर्फ उद्घाटन समारोह पे नहीं पहुंचे, प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी खासियत है। खासियत यह है कि जिस परिवेश में जाते हैं, जिस इलाके में जाते हैं, जिस माहौल में जाते हैं, उस माहौल में बहुत ही अच्छे तरीके से ढल जाते हैं और वहाँ के लोगों को किस तरीके से अपनाते हैं और किस तरीके से अपनापन महसूस कराते हैं, उसका हर जगह आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। और ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला यहाँ पर छतरपुर में। दरअसल मैं वीडियो की क्लिप नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन आपको एक एक वाकया में जरूर बताऊंगा। अब इस तस्वीर को देख करके काफी लोग क्यों क्रोधित हो रहे हैं, क्यों जो लिब्रांडू हैं क्यों हो रहे हैं? समस्या यह है क्योंकि यहां पर दो हिंदू धर्म प्रचारक एक फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके की मुहिम छेड़ते हैं, अलग अलग तरीके के काम करते हैं, सेम वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हिंदू धर्म के लिए जितने कट्टर हैं, अपने धर्म के लिए जितने कट्टर हैं, धर्म हित के लिए जितने काम करने के लिए प्रेरित करते हैं लोगों को, वो दोनों एक सोच वाले जब मिलते हैं तो लोगों के अंदर आग लगती है जो विरोधी होते हैं। दोनों की सोच भी एक जैसे मिलती है क्योंकि दोनों हिंदू धर्म के उत्थान के लिए जाति प्रथा का विरोध करते हैं, यानी कि एक रहिए सेफ रहिए के नारे का यहां पे सम्मान करते हैं। यानी कि जो कुरीतियां हैं हिंदू धर्म में, एक अलग अलग जाति को लेकर के उसको खत्म करने का काम धीरेन्द्र शास्त्री भी करते हैं और उसी बात की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं। और अब ये दोनों एक ही फ्रेम में दिख रहे हैं तो फिर जलन सी सामने दिखने लगी। अब ये पूरा वाकया ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां छतरपुर पहुंचे, लेकिन वो सिर्फ छतरपुर में कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करने नहीं पहुंचे। जब वो छतरपुर पहुंचे तो उद्घाटन से पहले उन्होंने बागेश्वर धाम महाराज की पूजा की, अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद फिर बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनकी मां से मुलाकात की। और मां से मुलाकात करने के बाद पर्ची खोली, किसकी? उल्टा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। और वहां पर काफी ज्यादा हंसी वाकया हुआ। ये वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, लेकिन वो वाकया क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। दरअसल बात यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टेज में बैठे हुए थे, वहीं पर थे जगत गुरु रामभद्राचार्य। जी हाँ, रामभद्राचार्य जी ये वही हैं जो राम मंदिर उद्घाटन में मुख्य पुजारी की उन्होंने काम किया था, मुख्य सर्वा यही थे। और साथ ही साथ इनके एक परिचय में और दे देता हूं। रामभद्राचार्य जी महाराज का एक विश्वविद्यालय है, JRHU, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय है, यानी कि ये चित्रकूट में है। और ये मेरे घर से मुश्किल से 8 से 10 किलोमीटर दूर है और बहुत बढ़िया विश्वविद्यालय है। सनातन के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, सनातन धर्म के एक झंडे लेकर काम कर रहे हैं, वे वाकई लाजवाब है। वो विश्वविद्यालय एक अलग अपने आप में ही एक अनूठा है। उस स्कूल में जब हम 2010-11 में जब हम अपने स्कूल में थे, लगभग 11वीं 12वीं पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त हम इस स्कूल में जाते थे। जो हैंडीक्राफ्ट बच्चे होते थे उनकी हम लोग एज अ राइटर उनकी हेल्प करते थे। और हम लोग तो परोपकार की भावना से जाते थे, लेकिन जो विद्यालय की तरफ से यानी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से हमको 250 रुपया मेहनताना भी दिया जाता था कि बच्चे आ रहे हैं, पूरे दिन यहाँ पर रहेंगे, इनकी मदद करेंगे। तो ये तो रामभद्राचार्य जी का एक परिचय और हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मिले बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से, तो उन्होंने जब उनकी माता जी से मुलाकात की तो उसका जो वाकया है, उन्होंने बोला कि माता जी अब आपकी पर्ची में खोलता हूं और आप परेशान हैं कि इनकी शादी जल्दी हो जाए। और ये वाकया उन्होंने बताया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने यह भी बोला कि मेरी शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको जरूर आना है। अब ये जब दो हिंदू प्रेमी एक दूसरे से मिलते हैं तो फिर विरोधियों के मन में आग तो लगती है।
और साथ ही साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने यह भी घोषणा की कि जो उनका कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, जो 200 करोड़ की लागत में लगभग बनेगा, उसमें जो एक वार्ड होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां के नाम से होगा, क्योंकि जो उनके मां के प्रति प्रेम है वो एक अलौकिक प्रेम है। यहां पे तमाम लोग हैं कि बोलते हैं कि यार सनातन के लोग काम ही क्या करते हैं। देखिए, सनातन के लोग बहुत काम करते हैं लेकिन अपने कामों का गुणगान नहीं करते हैं। उदाहरण आपको मैंने दिया, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का विकलांग विश्वविद्यालय। दूसरा उदाहरण आपके सामने ये है, छतरपुर में खुले जा रहा है कैंसर हॉस्पिटल, जो 200 करोड़ की लागत में बनेगा। और वो किसी सरकारी निधि से नहीं खुल रहा है, वो खुल रहा है खुद पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पैसों से, जो अलग अलग जगह जाकर के कथा सुना करके, जो भी दान दक्षिणा इकट्ठा करके जिनके पास पैसा आया है, जो इधर उधर डोनेशन से पैसा आया है, कैसे भी आया हो, वो उस पैसे से कैंसर हॉस्पिटल खुल रहा है। और मंदिरों में बड़ा दान चढ़ावा आता है। उन सभी पैसों का सदुपयोग करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन के लिए काम करते रहते हैं। उनके तरफ से हर साल अनाथ कन्याओं का, गरीब कन्याओं का विवाह भी कराया जाता है। तो ये तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जो चर्चा का विषय बन गया है उन तमाम लोगों के लिए जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए विरोध का काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बात और बताऊं, जैसे सनातन धर्म के लिए और अपने इतिहास को जानने के लिए बहुत से काम करते हैं। अभी एक हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई, छावा। तो छावा मूवी की भी तारीफ करते हुए उन्होंने बोला कि किस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर जो छत्रपति शिवाजी महाराज की किताब में जो लिखा हुआ उसको कैसे रूपांतरित करके लोगों के तक सच्चाई पहुंचाने का काम किया है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इतिहास में मुगलों का इतिहास पढ़ा, अकबर महान था, औरंगजेब महान था, फलाना महान था, ढिमकाना महान था, लेकिन हमारे जो रियल हीरो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ये हमारे महाराज छत्रसाल हो गए, आल्हा उदल हो गए, महारानी लक्ष्मीबाई हो गई। ये सारे इतिहास मात्र इतिहास किताबों में एक एक या आधे आधे पन्ने के चैप्टर हुआ करते थे। अब उन गड़े हुए इतिहास को लेकर के ऊपर आने का काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा सरकार में हो रहा है। लोग मंदिर जाने के लिए, पूजा करने के लिए यहां पर अपने आप को आगे लेकर के आ रहे हैं। नहीं तो पहले क्या होता था 2013-14 पहले, यार गोवा चलो मंदिर जाके क्या करोगे, यार कुल्लू मनाली चलो मंदिर जाके क्या करोगे। लेकिन अब युवा पीढ़ी मंदिर और पूजा की तरफ ज्यादा खुल करके आगे आ रही है। पहले जो ग्रुप के साथ के लोग होते थे वही टीज करके परेशान करते थे, लेकिन अब उनके मुंह पे करारा तमाचा का काम है। तो 200 करोड़ की लागत में बन रहा छतरपुर में कैंसर विश्वविद्यालय, कैंसर हॉस्पिटल, जिसके उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जगत गुरु रामभद्राचार्य समेत तमाम देश की हस्तियां पहुंची हैं। और अब इस हॉस्पिटल को लेकर के आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की इस पहल को लेकर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा।